डेंगू में हुई मौत के बाद रविंद्र का परिवार अब अपने भरण पोषण के लिए शासन के दरवाजे पर दे रहा है दस्तक। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर। कमसान पुल के निकट हजारा नहर में सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाने वाले डेंगू बीमारी में मृत रविंद्र ने कभी शासन या प्रशासन से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसे लोगों को डूबने से बचाने के दौरान वह आत्म खुशी मिलती थी जो उसे बिना मांगे सब कुछ मिल जाना महसूस कराती थी। जो है रविंद्र का भाई है, जिसने कई सैकड़ों जाने जो बचाई हैं। रविंद्र वो आज इसका भाई एक्सपायर हो गया है डेंगू में आर्थिक तंगी के कारण। तो सर प्रशासनिक स्तर से क्या मदद होने वाली है सर, थोड़ा सा उसका जानकारी। प्रशासनिक स्तर से दो तरह से हम लोग चाह रहे हैं इनकी मदद करना। एक तो जो माननीय मुख्यमंत्री सहायता के लिए हम लोग भेजेंगे इनका प्रस्ताव जी, और साथ ही साथ जो भी सरकारी योजनाओं का इनको लाभ मिल सकता है उसका हम लोग अधिक से अधिक दिलाने की कोशिश करेंगे, चाहे राशन संबंधी हो, चाहे बच्चों के एडमिशन संबंधी हो, शिक्षा दीक्षा के हिसाब से। इसके अलावा अन्य कोई भी पात्रता पाई जाएगी तो उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कराएंगे। क्या किसी एक व्यक्ति को परिवार में नौकरी की कोई डिमांड जो है वो पूरी हो सकती है सर? अगर इनकी तरफ से कोई डिमांड आती है तो उसको हम लोग शासन भेजेंगे, चूँकि इस स्तर से तो संभव नहीं है। अगर शासन पर भेजा जाएगा विचार के लिए, वहाँ से जो भी निर्णय होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। डीएम साहब ने बोला है कि इनके लिए जो है शासन को लिखा जाएगा कि इनको एक विशेष सम्मान से जो है नवाजा जाए, और अकाउंट्स कुछ नंबर मांगे हैं। क्या कहना है सर आपका? बिल्कुल, सम्मान के लिए भी हम लोग, चूँकि इनका कार्य काफ़ी अच्छा रहा, जैसा हम लोग देख रहे हैं, जो जानकारी में जो भी आई है बातें। प्रशस्ति पत्र भी कई पूर्व अधिकारियों द्वारा मिल चुका है आप लोगों को, तो उसको देखते हुए हम लोग चाहेंगे कि इनको शासन द्वारा सम्मानित किया जाए, उसके संबंध में हम लोग कार्रवाई कराएंगे। थैंक यू। मेधाव्रत शास्त्री जी, जिस समय रविंद्र का शव वहाँ रखा हुआ था, आपने वो मंजर देखा है। बहुत सारे लोग, जिसने भी सुना था, वो उसके गांव गोपालपुर तक पहुँचे थे। आप भी वहाँ मौजूद थे। आप प्रशासन ने क्या मदद के लिए आपको आश्वस्त किया है? प्रशासन की बात करने से पहले सबसे पहले एटा के इतिहास में एटा की मीडिया ने, पत्रकारों ने जिस सकारात्मकता से इस पूरी की पूरी रविंद्र के परिवार के संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाया है, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक है। जिस तरह से रविंद्र ने अपने जीवन को परमार्थ के लिए समर्पित कर दिया था, आज एटा की मीडिया ने उस परमार्थ की भाव को, ताकि लोगों से वो परमार्थ का भाव मरे ना, इस बात को ध्यान में रख के मैं पहले दिन से देख रहा हूँ एटा की पूरी मीडिया ने इस मुद्दे को बड़ा बनाया है। आप जानते हो, रविंद्र और जुगेंद्र का परिवार इतना स्वाभिमानी है कि मैंने आज तक इस परिवार को अपने लिए कुछ भी मांगते नहीं देखा। आज भी इन्होंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन मीडिया के माध्यम से और जितने सामाजिक लोग हैं इनके माध्यम से एक आवाज़ इतनी प्रखर हुई कि समाज के लिए जो अपना जीवन दे सकता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या समाज खड़ा होगा। तो समाज ने आगे निकल के ये बता दिया, और उसको प्रेरित करने वाली एटा की मीडिया है। आप साधुवाद के पात्र हैं, और आपके माध्यम से जुगेंद्र जो अभी हैं उनके भाई, उनके परिवार को, और भाई जब रविंद्र जो हमारे बीच में नहीं है, पूरा आश्वासन प्रशासन का है। और यदि प्रशासन अपने आश्वासन को क्रियान्वयन नहीं करता है, उसके बाद हम पीछे आज भी परिवार के खड़े रहेंगे। परिवार में जो रविंद्र की अनुपस्थिति में बच्चे हैं, चाहे बेटियां हैं, हम उनके शिक्षा का भार है, उनकी शादी का भार है, वो हम सब ने स्वीकार किया है। और मैं पूरे के पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उनके बच्चे उनके परिवार के सामने, उनके बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं। मैं पूरी शिक्षा कराऊंगा उनके बच्चों की। जब बेटियां शादी योग्य हो जाएंगी तो हम उनकी बेटियों की शादी कराएंगे। समाज और प्रशासन ने यहाँ से एक संदेश दिया है, और वो बेहद सकारात्मक संदेश है। इससे समाज में जो लोग समाज के लिए कुछ करते हैं, मुझे लगता है कि उनके अंदर वो भाव जीवित रहेगा कि जब हम नहीं होंगे तो बहुत सारा एक वर्ग है जो हमारे और हमारे परिवार के संरक्षण के लिए इस जिले में रहेगा। आर्थिक मदद के लिए प्रशासन ने कोई अकाउंट्स वगैरह, कोई नंबर वगैरह मांगे हैं क्या? अभी हमारे सामने ही जिलाधिकारी महोदय ने खुद कहा कि इनके अकाउंट का डिटेल दीजिए, और चूंकि जुगेंद्र साथ में है, अभी जुगेंद्र सारे डिटेल उपलब्ध कराएंगे। हमारी मांग वही है, एक परिवार को सरकारी नौकरी, 20 लाख रुपए, आवास और पेंशन, और सारी चीज़ों पे उन्होंने आश्वासन दिया है। और मुझे लगता है कि यदि प्रशासन ये काम करता है तो यहाँ से प्रशासन की भी जो अपनी उसकी जो इमेज है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसमें 4 चांद लगेंगे। आर्थिक मदद के पर्पज से बच्चों के साथ में यहाँ आए हैं, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको?
डीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, जी। पूरी मदद की जाएगी और हर तरह से जितनी होगी संभव मदद की जाएगी। और पुरस्कार के लिए भी डीएम साहब ने कहा है कि आपके लिए पुरस्कार के लिए भी रिपोर्ट भेजी जाएगी। उनके आश्वासन से क्या आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं हम। ये डीएम साहब ने क्या क्या आश्वासन दिया है? जो अभी हमारा डेलीगेशन मिला था जिलाधिकारी महोदय से, जी। पीड़ित का परिवार भी, पत्नी और भाई भी थे। जिलाधिकारी महोदय ने पूरा विश्वास दिलाया है और शासन से पूरी मदद कराने के लिए बच्चों की पढ़ाई और इनके मकान का इंतजाम और जो आर्थिक सहायता हो सकती हैं वो पूरी मदद के लिए उन्होंने भरोसा दिलाया और हमें जिलाधिकारी महोदय की बात पर भरोसा है, इस पीड़ित परिवार की मदद होगी। प्रदीप रघुनंदन जी, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, कई लोगों की इसने सैकड़ों लोगों की जानें बचाई हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उसका परिवार आप देख रहे हैं, बहुत आर्थिक तंगी से वो त्रस्त रहा है और यदि आर्थिक रूप से कमज़ोर ना होता तो शायद वो आज इनके बीच में होता। आपका क्या कहना है? देखिए, रविंद्र जी की पारिवारिक परिस्थितियों को बहुत ही सक्षमता के साथ जिलाधिकारी महोदय के सामने हम लोगों ने प्रस्तुत किया। एक डेलीगेशन उनसे मिला था जिसकी यही मांग थी कि रविंद्र का जो जीवन रहा वो मानवता की सेवा के लिए समर्पित रहा और दुर्भाग्य से एक सप्ताह पूर्व डेंगू से उनकी मृत्यु हुई। उनका परिवार आर्थिक संकट की स्थिति में आ गया है। ऐसे में जिलाधिकारी महोदय से सबसे पहले हम लोगों ने ये अपनी मांग रखी कि जो अपने स्तर पे, जिला स्तर पे वो जो कर सकते हैं वो आर्थिक मदद प्रदान करें। जिलाधिकारी महोदय ने भरोसा दिलाया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत उनकी पत्नी को जो लाभ मिलेगा वो मिलेगा। विधवा वो हुई हैं तो विधवा पेंशन का लाभ उनको मिलेगा। इसके साथ साथ एक प्रस्ताव जिला प्रशासन के स्तर से मुख्यमंत्री महोदय को भेजा जाएगा और मुख्यमंत्री राहत कोष से जो धनराशि आवंटित हो सकती है अधिकतम, उसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ ये आश्वस्त किया जिलाधिकारी महोदय ने कि चूँकि इनका काम वीरोचित है और ऐसा काम लगभग 300-350 लोगों का जीवन बचाना अपने आप में मैं सैल्यूट करता हूं, जो उनका एक जो मानवता की रक्षा में जिस तरह का योगदान था। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत अदम्य साहस का पुरस्कार के लिए जिला प्रशासन केंद्र से पहल करेगा। धन्यवाद। अखिल जी, आप किसान नेता हैं, यहाँ